नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। देश के वो युवा जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो दिन रात लगन से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा देखें और कहीं मत जाइए। आज एक ऐसी घोषणा की गई है जो आपके लिए है। आज सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। ये आपके लिए योजना है जो युवा लगातार सेना में जाना चाहते हैं और दिन रात मेहनत करने में जुटे हुए हैं। इस योजना के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए और इसमें जो आपकी जॉब होगी वो कितने साल तक की होगी, कितनी आपकी सैलरी होगी और वो युवा कितने दिन तक इसमें काम कर सकते हैं और क्या क्या इसमें फैसिलिटी दी जाएगी, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आपको बता दें कि देश की सेवा करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है, क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की गई है। आपको बताते चले कि इस योजना के अंतर्गत आपकी एज जो है वो 17.5 साल से 21 साल तक होनी चाहिए। इन लोगों को इसमें भर्ती किया जाएगा। इसमें आपको 4 साल तक की नौकरी दी जाएगी। इसके बाद आपको घर वापस आना होगा। इसके साथ ही आपको जो सैलरी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल में 4.76 लाख का सालाना पैकेज मिलेगा। वहीं चौथी साल की अगर बात करें तो ये बढ़कर 6.92 लाख पहुंच जाएगा। इसके अलावा अन्य रिस्क जैसे होते हैं वो भत्ते भी मिलेंगे और 4 साल नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख की सेवा निधि भी दी जाएगी। ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ जो ये आपको सेवा निधि दी जाएगी, इसमें कोई भी टैक्स आपसे नहीं लगेगा। अब सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्यों किया गया है ऐसा फैसला। तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि आखिर क्यों ऐसा फैसला लिया गया है। तो देश की सेवा की भावना रखने वाले युवाओं को मौका मिले, इसलिए इस योजना को लाया गया है। इसके साथ ही सेना में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नौकरी का मौका मिले। अब यहां पर एक शब्द आया, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। अब यहां पर हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं कि 4 साल तक के ही लिए नौकरी दी जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म क्या है उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि तीनों सेनाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं उसमें आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, इन तीनों जगहों में आपको मौका मिलेगा जाने का और पूरे देश में आयोजित की जाएगी ये सेवा। यानी कि जो ये भर्ती है ये पूरे देश में चलेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, सभी जगह से बच्चे लिए जाएंगे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी, उसके बारे में हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं। एक टैली के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी। तो टैली स्क्रीन पर देखिए। इस टैली में साफ तौर पर लिखा है जो आर्मी वाले हैं, आर्मी वालों को पहले और दूसरे साल में जो भर्ती होगी वो 40,000 होगी। वहीं तीसरे साल में जो भर्ती की जाएगी वो 45,000 होगी और इसके साथ ही चौथे साल में 50,000 भर्ती की जाएगी। अगर नेवी की बात करें तो टेली में आप देख सकते हैं नेवी वालों के लिए पहले और दूसरे साल में 3,000 और तीसरे साल में भी 3,000 और चौथे साल में भी 3,000 भर्तियां की जाएंगी। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स की अगर बात कर लें तो पहले और दूसरे साल में 3500 और तीसरे साल में 4400 भर्तियां होंगी। इसके साथ ही चौथे साल की अगर बात करें तो इसमें 5300 भर्तियां की जाएंगी। अब लॉन्ग टर्म की जिस तरीके से मैंने बात की थी और इस वीडियो में बात बताने की थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अग्निवीरों की भर्ती पूरे देश में आयोजित की जाएगी, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके साथ ही मैट्रिक में आए युवाओं को उनको चुना जाएगा और जो चुने गए कैंडिडेट होंगे उनको बतौर 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे। इसके लिए इनको 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी और 17.5 साल से लेकर 21 साल के जो उम्र के बच्चे हैं वो इस नौकरी को कर पाएंगे। इसके साथ ही मैट्रिक के आधार पर और सेना की जरूरत के हिसाब से सेना में 25% जो लोग होंगे उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। यानी कि जो लॉन्ग टर्म की बात हमने करी है उसमें जो 25% ऐसे लोग होंगे जिनको सेना की जरूरत के हिसाब से उनको रेगुलर कर दिया जाएगा।